तो ये सेक्शन फॉर्मूला है और इस सेक्शन फॉर्मूला को आपको अच्छे से लर्न रखना है। जैसे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो वो क्या मिलेंगे मुझे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज अ टैलेंट। सो स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग आवर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर एक लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बताया था, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता है, मतलब कोई भी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो उस फॉर्मूला की हेल्प से उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो बस उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम, एंड उसके बाद हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है सेक्शन फॉर्मूला, कैसे अप्लाई होता है वो, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल। सो डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3, 2,3 form a triangle. If so, name the type of triangle formed. यहाँ क्या कहा गया है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, मतलब यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हमारे पास में अवेलेबल है, कि कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है, आपको पता करना है कि क्या ये जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, और अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। भाई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास में, तो किस टाइप का ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है आपको ये पता करना है। तो उसके लिए अगर देखो पता करना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ट्रायंगल जो हमारे पास बना है उसकी साइड्स का मेजरमेंट क्या है, कितने मतलब मीटर सेंटीमीटर की वो हमारे पास में यहाँ पर उसकी साइड्स है। तो जब हमें साइड्स पता चल जाएगी तो हम बता सकते हैं, है ना, कि ये हमारे पास में भाई कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, स्केलेन ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना, तभी पता चलेगा। तो पहले साइड्स यहाँ पर हम पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। ये ए पॉइंट है मेरा 3,2, ये यहाँ बी पॉइंट है हमारा -2, -3, एक पॉइंट है 2,3, ठीक है, सी, राइट। तो मान लेते हैं ये इस तरह से ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। अब ए बी सी ये हमारे पास में तीनों पॉइंट्स हो गए। अब ए बी, बी सी और ए सी ये डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, उसकी हेल्प से हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो ए बी के लिए हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, भाई x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x2 माइनस x1 क्या, और इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 एंड इसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ए बी डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है, ए बी की लेंथ मिल जाएगी। सो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, दिस इज x2, दिस इज y2, तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, तो क्या आएगी वैल्यूज, देखो क्या वैल्यूज है, x2 माइनस x1, तो ये रहा x2 माइनस का 2, ठीक है, एंड x1 कितना है यहाँ पर 3, तो ये माइनस का 3 और स्क्वायर प्लस एज इट इज। फिर क्या लिखा है y2 माइनस y1, तो y2 है माइनस का 3 एंड y1 है 2, सो माइनस का 2 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, देखो माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5, माइनस के 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा, प्लस का 25, ठीक है, एंड -3 -2 ये भी माइनस का 5 हो गया, माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, प्लस का 25। तो दोनों को ऐड किया तो यहाँ मुझे मिल गया √50, कितना मिल गया, √50 मुझे यहाँ पर मिल गया। तो √50 मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये तो फाइंड हो गई मुझे ए बी डिस्टेंस। अब मैं क्या फाइंड करूंगी, बी सी फाइंड करूंगी। तो जब मेरे पास ये x2 और y2 है, चलो इसको अब हम यहाँ x1 और y1 ले लेते हैं और ये x2 y2 एज इट इज रहेंगे, ओके। तो हम यहाँ पे इससे x2 y2 और उसे x1 y1 ले लेंगे। डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी, किसी को भी कुछ भी कोई से भी कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 ले या फिर x2 y2 ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फॉर्मूला यही है हमारे पास। तो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं BC। सो BC डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो अंडर रूट में हमें लिखना होगा x2 माइनस x1। सो x2 है मेरे पास में माइनस का 2 एंड
यहाँ पे x1 है प्लस का 2, तो -2 एज इट इज, प्लस अब y2 है मेरे पास माइनस का 3 एंड y1 है मेरे पास प्लस का 3, सो माइनस का 3 आएगा एंड इसका भी स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करते हैं। सो -2 और -2 मेरे पास कितना हो गया, माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस एज इट इज -3 और -3 कितना हो जाएगा 6, है ना, माइनस का 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो 36 यहाँ मेरे पास आ गया। अब इसे सॉल्व कर लो, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 52, सो √52 यहाँ मेरे पास आ गया क्या, BC। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर AC, तो अब AC कैसे फाइंड करेंगे, सेम यही फॉर्मूला, यही चीजें हम यूज करेंगे। सो यहाँ पर देखो, जिसको मैं सेपरेट कर देती हूँ थोड़ा सा इस तरह से। अब मेरे पास में ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम यहां से। सो AC डिस्टेंस, तो AC डिस्टेंस यहां से कितनी होगी हमारी, चलो फॉर्मूला लगाते हैं, तो x2 माइनस x1 करेंगे, सो 3 माइनस का 2, तो 3 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, y2 माइनस y1 करेंगे, राइट। अब 3 माइनस 2 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 है ना, 2 माइनस 3 -1 -1 का स्क्वायर 1, तो यहां से ये कितना आ गया, √2 मेरे पास में आ गया, ठीक है। तो मेरे पास तीनों यहाँ पर लेंथ मिल गई है, AB BC और AC। अब देखो AB BC और AC यहाँ पर तीनों साइड्स मिल गई, तीनों ही साइड्स मेरी डिफरेंट आ रही है, मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा स्केलन ट्रायंगल होगा बिकॉज यहाँ पे तीनों डिस्टेंस मेरी डिफरेंट आ रही है। लेकिन आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो जाएगी, तो इसका मतलब हम कह पाएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, एक बार चेक कर लो। तो सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है हमारी, यहाँ पे BC, सो BC का जो स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के। तो क्या ऐसा आ रहा है, चेक कर लेते हैं चलो। तो BC का स्क्वायर मतलब 52 का स्क्वायर, तो 52 का स्क्वायर मतलब √52 का स्क्वायर है ना, तो √52 का स्क्वायर कर दिया। AC की वैल्यू कितनी है, √2, तो √2 का स्क्वायर करो प्लस AB की वैल्यू कितनी है, √50, तो √50 का स्क्वायर करो। सो यहाँ से मेरे को मिलेगा कितना 52, यहाँ से मिलेगा मुझे 2 + 50, तो यहाँ से 50 = 50 मेरा आ गया। तो हमारी LHS और RHS यहाँ पे इक्वल आ गए, मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो यहाँ पे प्रूफ हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी किस में अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में होती है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो BC मेरे पास कितना आया था, √52, तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल होता है, हाइपोटेन्यूज के अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास BAC जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये क्लियर हो गया, समझ आ गया किस तरह से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और ट्रायंगल को आइडेंटिफाई किया है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो नेक्स्ट में हमें बोला गया है, show that the points 1,7, 4,2, -1, -1 and -4,4 are the vertices of a square। हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट क्या है, एक स्क्वायर के वर्टिसेस है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो स्क्वायर होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो यहाँ मैंने ये पॉइंट्स इस तरह से बना दिए हैं मतलब ABCD। तो A पॉइंट हमारा होगा 1,7 और दूसरा होगा 4,2 एंड देन -1, -1 एंड -4,4, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, राइट। अब ये चारों वर्टिसेस हो गए हमारे स्क्वायर के। हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये एक स्क्वायर है, तो हमें प्रॉपर्टी पता है क्या, कि स्क्वायर में इसकी 4 साइड्स जो होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। एंड एक और चीज कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि AB जो है वो इक्वल होगा BC के एंड
BC इक्वल होगा CD के एंड ये इक्वल होगा AD के, राइट। और एक और चीज यहाँ हम प्रूव करेंगे क्या, कि जो डायगोनल्स है हमारे इस स्क्वायर के AC एंड BD, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो बस यही चीजें हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, AB लेंथ फाइंड कर लो, BC और DC और AD, और डायगोनल्स भी फाइंड कर लो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। तो अप्लाई करें डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, वही अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का स्क्वायर, यही है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बस इसी में हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे करना। तो AB डिस्टेंस हम लेते हैं यहाँ पर, तो AB लेंथ हमारी होगी क्या, देखो यहां से ये x1 हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2 और इसको y2 ले लो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 करेंगे, इसका मतलब 4 माइनस 1, सो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद में y2 माइनस y1 करना है तो 2 माइनस 7, सो 2 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर 9, प्लस 2 माइनस 7, माइनस का 5 आया, माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, प्लस का 25। तो यहां से 25 प्लस 9 कितना हो गया, ये आएगी वैल्यू अंडर रूट 34, यही आएगी। सो अंडर रूट 34 मेरा यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे BC लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो देखो अब B वाले पॉइंट में हमने इसे x2 y2 कहा था, चलो इसे अब x1 y1 ले लो। अब इन दोनों को हम यहाँ पे साथ में लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को साथ में लेंगे। अब इसका काम खत्म हो गया अभी A का, ठीक है। चलो तो x2 माइनस x1 करेंगे अगेन, तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 एंड x1 की वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 4 माइनस ऑफ -1 कितना हो गया, प्लस का 1 एंड प्लस एज इट इज। फिर उसके आगे y2 माइनस y1 फिर से क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ ये हो गया हमारा 2 प्लस 1, राइट, एंड इसका स्क्वायर कर देंगे। सो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट 34। ओके चलो अब हम फाइंड करते हैं CD, ठीक है। तो ये अगर मेरा यहाँ पर x1 और y1 है, तो चलो इसको अब हम x2 और y2 ले लेते हैं, इन दोनों को अब साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें CD मिल जाएगा। तो CD फाइंड करते हैं हम। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो माइनस का 4 माइनस ऑफ -1, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यहां से ये इसका स्क्वायर कर दो। फिर उसके बाद y2 माइनस y1 4 माइनस ऑफ -1, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहां से मुझे मिल गया -3 का स्क्वायर 9 एंड यहां से मिला मुझे 5, 5 का स्क्वायर 25 एंड यहां आया मेरा क्या अंडर रूट 34। अब हम AD फाइंड कर लेंगे, है ना, एक साइड यही बची हमारी AD, तो AD फाइंड करते हैं। तो इसको आप ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2, ठीक है। तो अब हम x2 माइनस x1 करेंगे तो कितना होगा -4 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, सो 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो कितना आएगा यहां से, ये तो हो गया मेरा माइनस का 5, माइनस के 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 माइनस 7 माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर 9, तो इसका मतलब इसका आंसर भी अंडर रूट 34 आया। तो यहाँ पर जो चारों साइड्स थी मेरी वो इक्वल आ गई, तो एक चीज तो हमारी यहाँ पर ये प्रूफ हो गई। दूसरा क्या प्रूफ करना है कि AC हमारा इक्वल होना चाहिए BD के, तो चलो AC और BD भी फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर अब AC और BD हम लेते हैं। सो एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं यहां से। तो AC के लिए हमने यहां पर इसे ले लिया क्या, एक सेकेंड, इसे ले लिया हमने x1 और इसे y1, इसे ले लिया हमने x2 और ये y2, ठीक है। वहां हमारा कोऑर्डिनेट था -1, राइट, ओके। तो AC अब फाइंड करेंगे, तो AC
तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, सो -1 -1 यही आएगा, प्लस y2 माइनस y1 करो तो -1 -7, सो माइनस का 1 और माइनस का 7, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, इसे कितना आएगा, माइनस माइनस यहाँ पर -1 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर 4, प्लस -1 और -7 यहाँ कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर 64, तो अंडर रूट में कितना आएगा यहाँ मेरे पास, ये आएगा 68, अंडर रूट 68, करेक्ट। अब इसी तरह से BD फाइंड कर लेंगे, सो BD देखते हैं कितना आता है, तो वापस से वही अंडर रूट एंड इसे ले लो अब आप यहाँ पर x1 और इसे ले लो आप y1, इसे ले लो x2, इसे ले लो y2, अब सॉल्व कर लो, सो क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1, तो -4 हो गया ये, तो -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो 4 -2 होगा, सो यहाँ पर 4 -2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया यहाँ पे -4 हो गया, माइनस का 8, माइनस के 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 -2 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से आ गया अंडर रूट 68, तो यहाँ पर हमारे पास में AC इज इक्वल टू BD भी आ गया। देखो तो दोनों चीजें हमने यहाँ प्रूव कर दी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स थे, है ना, ये चारों पॉइंट्स हमारे स्क्वायर के वर्टिसेस थे, क्योंकि हमने जो भी प्रॉपर्टी स्क्वायर की होती है वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। क्लियर, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। क्या बोला गया है, आपको एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि y एक्सिस पर है, तो जो पॉइंट y एक्सिस पर है उसका मतलब क्या होगा कि उसका जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो तो 0 हो गया। अगर y एक्सिस पे जैसे यहाँ ये इस तरह से ये x एक्सिस और ये y एक्सिस गिवन है, तो अगर यहाँ पर इस जगह y एक्सिस पे कहीं पर भी पॉइंट है कोई भी, तो उसका x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, तो हम मान लेते हैं वो कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 0, y होगा। ठीक है, क्या होगा, 0, y, तो 0, y हम यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट मतलब वो पॉइंट लेंगे। ठीक है, एंड आगे क्या कहा है, which is equidistant from the points A 6,5 and B -4,3, तो हमें यहाँ पर इसके मतलब कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं इस पॉइंट के, तो यहाँ देखो x वाला कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 0 है, बस y वाला कोऑर्डिनेट ही तो फाइंड करना है, तो देखो ये पॉइंट हमने मान लिया क्या होगा P। ठीक है, तो P पॉइंट ले लेते हैं हम इसे, तो P पॉइंट 0, y हमने यहाँ मान लिया, और किन 2 पॉइंट से ये सेम डिस्टेंस पर है, A पॉइंट से 6,5 जो है, और एक पॉइंट है B -4,3, इन दोनों पॉइंट से ये सेम डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि दोनों के बीच में जो PA और PB के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, तो यहां से हम कह सकते हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, तो हम PA और PB फाइंड कर लें और दोनों को आपस में इक्वल कर दें, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस y को फाइंड कर सकते हैं, तो चलो करते हैं यही, तो PA इज इक्वल टू PB, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसका मीनिंग यही है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, वही x2 अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होगा। तो चलो ये अगर मेरे पास में x1 और y1 है तो ये होगा x2 और y2। ठीक है, ये पहले हम PA के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो x2 माइनस x1 करो कितना होगा, 6 माइनस 0 का स्क्वायर, यही होगा, एंड 5 y2 माइनस y1 तो 5 माइनस y, सो 5 माइनस y का स्क्वायर। ओके, अब PB के लिए लिख लेते हैं, तो अब PB के लिए जब हम करेंगे तो इसको x2 y2 ले लो। ओके, तो यहां पर अब क्या आएगा मेरा x2 माइनस x1, सो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 0 और इसका स्क्वायर प्लस क्या आएगा नेक्स्ट, y2 माइनस y1 तो 3 माइनस y, सो यहां लिख देंगे हम 3 माइनस y का स्क्वायर। अब बोथ साइड इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारा अब अंडर रूट के अंदर वाली जो टर्म्स है वो बाहर आ जाएंगी सब,
तो ये हो गया मेरा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, सॉल्व करके लिखेंगे, देखो 6 का स्क्वायर 36 एंड ये मेरा हो गया 5 माइनस, चलो इसको पहले इस तरह से लिख लेते हैं, 5 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड ये मेरे पास में -4 का स्क्वायर वही 16 एंड प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके हम इन दोनों को ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को। सो 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड y का स्क्वायर करेंगे और 2ab मतलब 2 5 जा 10 10 और y माइनस का 10y, यही आएगा। यहाँ से 16 एज इट इज, फिर 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस y का स्क्वायर एंड माइनस 6y, यही आएगा। सो y स्क्वायर से y स्क्वायर यहाँ मेरा कैंसिल हो गया एंड देखो 16 प्लस 9 कितना होगा, 16 प्लस 9 25, तो इस 25 से ये 25 मेरा यहाँ कैंसिल हो गया। तो टर्म्स मेरी क्या क्या बची, माइनस का 10y और माइनस का 6y, तो y वाली टर्म्स को एक तरफ ले लो और जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें एक तरफ ले लेते हैं। सो 36 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का 6y और इधर आएगा माइनस का 10y, तो प्लस का 10y बन जाएगा। ओके, तो ये 36 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 4y, राइट। तो 36 इज इक्वल टू 4y आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 36/4, तो इसे डिवाइड कर लेंगे 9 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 9 आ गई। ओके, तो हमने पॉइंट क्या अज्यूम किया था, P पॉइंट जो हमारा था वो था 0,y, तो y की वैल्यू 9 आ गई, तो इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है वो क्या हो गया, 0,9 हो गया। तो यही तो हमें फाइंड करना था, तो ये इजीली हमारा पॉइंट फाइंड हो गया। अब इसी तरह से जैसे यहाँ बोला गया है ना कि y एक्सिस पर हमारा कोऑर्डिनेट था, तो हमने क्या अज्यूम किया, 0,y। अब बोला जाता कि x एक्सिस पे हमारा कोऑर्डिनेट मतलब हमारा पॉइंट है, उसे के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो अब क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, x,0। अगर x एक्सिस पे हमारा पॉइंट है तो हम x,0 लेते हैं, और अगर यहाँ y एक्सिस पे पॉइंट है तो 0,y लेते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, हमें इसका आंसर मिल गया 0,9 यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स। चलो नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब तक हमने 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो अवेलेबल थे उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना सीखा है, राइट। अब अगर मैं कहूं कि बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा है जो यहाँ पर कहीं भी हो सकता है और वो उस लाइन सेगमेंट को किसी ना किसी रेशो में डिवाइड करेगा डेफिनेटली, तो यहाँ पे वो रेशो क्या होगा या फिर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पॉइंट्स के, उसके लिए यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P x, y which divides the line segment joining the points A x1, y1 and B x2, y2 internally in the ratio m1 m2 r। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे पास जो लिखा है ये सेक्शन फॉर्मूला है, और इसके अंदर देखो हमें यहाँ पर फॉर्मूला में क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स है A और B, ये रहे 2 पॉइंट्स, तो ये 2 पॉइंट्स है A और B जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1, y1 एंड x2, y2, और पॉइंट P यहाँ पे कोई एक एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता कि क्या है, ठीक है, लेकिन हमने मान लिया x, y होंगे, राइट। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को m1 और m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो P पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे इक्वल होंगे इसके, तो P हमारे पास जो पॉइंट हमने लिया है x, y वो इक्वल होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m2 प्लस m1 प्लस m2, ओके, एंड कॉमा फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है वो यहाँ से फाइंड होगी और y वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी, ठीक है। तो सिंपली अगर जिन दोनों पॉइंट्स के अगर हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है, रेशो हमें पता है, तो वो जो पॉइंट है तीसरा जो उन्हें m1 m2 या किसी भी रेशो में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं।
इस फॉर्मूला की हेल्प से। ये फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट वेज में हमारी हेल्प करेगा, किस तरह से क्वेश्चंस, जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते जाएंगे, मतलब कैसे भी क्वेश्चंस आए, सिर्फ लैंग्वेज घुमा करके दी गई होगी बट फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, है ना। जैसे यहाँ पर हो सकता है रेशो पूछ लिया जाए, हो सकता है कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, कोई भी अगर फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल होता है, अगर उसमें 4 अननोन क्वांटिटीज हैं तो 3 क्वांटिटीज दे करके 4th वाली क्वांटिटी पूछी जाती है, तो वही सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होगी, राइट। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है और इस सेक्शन फॉर्मूला को आपको अच्छे से लर्न रखना है, अच्छे से रट लेना है। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। आगे से थोड़ा हम और एक्सटेंड करते हैं, तो उससे हमें मिल जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे मिलेगा, देखो मिड पॉइंट क्या होगा। अगर कोई भी लाइन मेरे पास है, जैसे ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स है ए और बी, राइट। अब इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में एक कोई पॉइंट है x, y, और ये सेंटर में जो पॉइंट है वो क्या है, मतलब बिल्कुल मिड में है, तो इसे मिड पॉइंट हम कह रहे हैं। तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो कि हमने सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से ही यहाँ पे फाइंड किया है। तो जब देखो ये ए बी मेरे पास लाइन सेगमेंट है और ये बिल्कुल मिड में, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होगी, एपी और पी भी सेम होगा, राइट। तो रेशो क्या होगा इसका, 1,1 रेशो होगा, यही रेशो होगा। तो बस हमने क्या किया, वो जो हमारा फॉर्मूला था उसमें m1 m2 की जगह 1 1 पुट कर दिया। सो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, देखो 1 पुट किया, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो ये तो मल्टीप्लाई होकर x1 प्लस x2 बन जाएगा, यहाँ y1 प्लस y2 आ जाएगा और 1 प्लस 1 यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, मतलब अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो वो क्या मिलेंगे मुझे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशो 1 and 1. Therefore, the coordinates of the midpoint P of the join of the points A x1, y1 and x2, y2 is this. ठीक है, तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है और ये भी हमारे काम आएगा, तो ये भी आपको लर्न रखना है। बहुत ही सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, इजीली आप यहाँ पर इन्हें लर्न रख सकते हैं। ओके, वैसे ही आपका सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया है, तो यहाँ मिड पॉइंट जो हमारा फॉर्मूला है वो आपको लर्न रखना है, ठीक है, और एक सेक्शन फॉर्मूला लर्न रखना है, और इसी तरह से क्वेश्चंस को आगे और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कोई एक पॉइंट, एक मतलब 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है, तो कोई एक पॉइंट उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब मान लो यहाँ पे एक की जगह 2 पॉइंट्स आ गए, तो वो चीज भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, देखो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो, सो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, जैसे मिड पॉइंट हुआ वैसे ट्राइसेक्शन होगा। क्या किया यहाँ पे, मैंने अभी जो बोला था वही चीज, ये ए और बी मेरे 2 पॉइंट्स है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है। यहाँ पे p और q 2 पॉइंट्स ले लिए। अब ये p और q जो 2 पॉइंट्स है वो कैसे हैं, बिल्कुल मतलब ये 3 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं। जैसे मिड पॉइंट में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी लाइन, यहाँ 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, राइट। मतलब अगर ये मेरा 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर का होगा और ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर का होगा। इसका मतलब पूरी लाइन सेगमेंट 3 की हो गई। अब अगर मैं रेशो की बात करूं कि पूरी लाइन सेगमेंट में P जो पॉइंट है वो किस रेशो में, अगर इसको भूल जाऊं सिर्फ P पर ध्यान दूं, तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या आएगा 1:2। और Q की बात करूं तो क्या रेशो आएगा, 1+1 2 एंड ये वाली हमारी 1, यही आएगा। तो ये दोनों के रेशो मेरे हो गए, ठीक है। तो जब रेशो मुझे मिल गए तो m1 m2 की जगह में ये रेशो की वैल्यू वहां पे पुट कर दूंगी सेक्शन फॉर्मूला में, तो ट्राइसेक्शन वाला हमारा फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। ओके, सो मतलब अगर आपको ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन दिया जाए तो वो इस तरह से करना होगा। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ ये फॉर्मूला लर्न रखें, आपको बस मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। मेथड पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट ए x1, y1 and b x2, y2 be 2 given points. Then the 2 points P and Q which divide AB in the ratio 1 and 2 and 2 1.
internally respectively are called the points of trisection of AB. ये चीज क्लियर होगी कि किस तरह से डिवाइड कर रहा है ना, P और Q 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं AB को, और उसका रेशियो कैसे निकाला वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब M जो सेक्शन फॉर्मूला है उसमें हमने M1 M2 की जगह पे बस क्या पुट कर दी है, ये रेशियोज हमने पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पर M1 M2 की जगह जैसे ही हमने वैल्यू पुट की तो फॉर्मूला हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। सो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में क्या होंगे, 2x1 plus x2 upon 3 and 2y1 plus y2 upon 3, and Q के होंगे x1 plus 2x2 upon 3 and y1 plus 2y2 upon 3। तो ये इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको समझ आएगा किस तरह से हमें करना है, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर ये जो सेक्शन फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है और बाकी मिड पॉइंट ट्राइसेक्शन पॉइंट की बात की है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर अब देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।